सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को और उनकी सरकार को, जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंपल्शन निभाते हुए आज ये सीएजी की रिपोर्ट ना सिर्फ सदन में रखी बल्कि इसको चर्चा के लिए यहां हम सब लोगों को मौका दिया। अपने आप को बाबा साहब के अनुज बताने वाले, अग्रज बताने वाले कि मेरे लिए तो बाबा साहब मेरे लिए भगवान है, आज वो ये इसी संविधान को भूल गए कि सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करना फ्लोर ऑफ द हाउस उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कंपल्शन है। लेकिन केजरीवाल साहब तो केजरीवाल साहब हैं, ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहें वो ही सही। उनके लिए कानून तो काम नहीं करता, उनके कानून तो मान्य नहीं रखता। इसलिए मैं रेखा जी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने संविधान का पालन करते हुए टेबल पे रखा। ये लोग बार बार पूछते थे, सामने वाले आज सदन में नहीं है लेकिन विभिन्न चैनलों के सामने और कई बार डिबेट्स में भी पूछते थे कि 1 रुपए का घोटाला नहीं हुआ, कहां गया पैसा, 1 पैसा नहीं मिला। लेकिन आज इस सीएजी की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि 2000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू लॉस हुआ है। ये सीएजी के इस रिपोर्ट को चीख चीख के बोल रही है। अब इनको समझ में आए या ना आए वो इनको मालिक है। मैं इसलिए मानता हूं कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल घोटाला नहीं है अध्यक्ष जी, ये एक मानवता को तार तार करने वाली बात भी है। जब हम सब लोग कोरोना के अंदर अपनी सांसों को बचाने की जुगत कर रहे थे, अपने परिजनों में, हम में से बहुत लोगों ने अपने दोस्तों या परिजनों को खोया होगा। ये व्यक्ति अपनी जेब में कितना पैसा आए, अपने मित्रों को कितना पैसा जाए, इसकी चिंता कर रहा था। लोगों को एक के साथ एक दारू का बोतल मिले, इसकी चिंता कर रहा था। हमारी नजर में ये मानवता को तार तार करने वाला एक्ट है, ये मेरा मानना है। मैं टेक्निकल पॉइंट्स में, क्योंकि ऑलरेडी सबने बोल दिया, ज्यादा जाऊंगा नहीं। एक एक रिपोर्ट में जैसे मैसिव रेवेन्यू लॉस की बात हो, लाइसेंस वायलेशन की बात हो, चाहे इन्होंने एक्सपर्ट कमिटीज की रिकमेंडेशन की बात हो, प्राइवेटाइजेशन बेनिफिट प्लेयर्स की बात हो, रेवेन्यू मॉडल चेंज करने की बात हो, अलाउड लिकर कार्टेल को अलाउ करने की बात हो, अपने अपने कैबिनेट डिसीजन को ही वॉयलेट करने की बात हो, और अपने मित्रों को लाइसेंस देने की बात हो। ये ऑलरेडी सब बातें आ चुकी हैं, उस पर आऊंगा नहीं। लेकिन एक विशेष जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात मैं रखना चाहूंगा इस सदन के सामने, यह बयान है जब एक्साइज मामले के अंदर, इस मामले के अंदर चार्जशीट दाखिल हुई तो सी अरविंद, अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सी अरविंद जो सेक्रेटरी थे उस वक्त के मंत्री मनीष सिसोदिया के, वो कहते हैं अपने बयान के अंदर, ये बहुत गौर करने लायक है, कि देयर वाज नो डिस्कशन इन द GOM मीटिंग्स about giving wholesale to private entities. Suddenly to the residence of Arvind Kejriwal, at the residence of Arvind Kejriwal, the Honorable CM Satyendra Jain were also present, where draft of GM proposing that the wholesale should go the private entity asked him to prepare the draft GOM on the basis of said documents. He further stated that it was the first time that he saw the proposal, as the same was never discussed in any of the GM meeting. अध्यक्ष जी, जो दिल्ली के मालिक अपने आप को कहते हैं, वो पढ़े लिखे तो हैं, पढ़ते हैं, लिखते नहीं हैं। अब लिखना इसलिए नहीं है क्योंकि फंसेंगे तो उनके अपने मंत्री फंसेंगे, अपनी जान छुड़ाएंगे, तो इसलिए लिखना नहीं है, पढ़ के आगे कर देना, ये इनकी पूरी स्ट्रैटेजी होती थी। ये वो व्यक्ति है जो अपने लोगों को ठगते हैं।
मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं, बाद में हालांकि खुद जाना पड़ता है, लेकिन हालत देखिए अध्यक्ष जी, एक ही मामले के अंदर, एक ही केस के अंदर मनीष सिसोदिया को इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन दिल्ली के अपने आप को मालिक कहने वाला उस वक्त का मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता। ये अपने लोगों को ठगना भी हुआ और माना इस प्रकार से ये लोग कहते थे कि हम तो सुचिता की राजनीति करते हैं, उसको भी तार तार करने वाली बात है अध्यक्ष जी। इसके अलावा बहुत सारी बातें आ गई। ये लोग बार बार एक ही बात करते हैं अध्यक्ष जी, इस जांच में कुछ निकला नहीं, ये पॉलिसी बहुत अच्छी थी। आज इनसे एक सवाल पूछा जाना चाहिए अध्यक्ष जी, अगर पॉलिसी इतनी बढ़िया थी तो वापस क्यों ली? और अब जब सीएजी की रिपोर्ट आ गई तो उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो एक चीज तो कर लीजिए, या तो रिपोर्ट अच्छी थी अब डिफेंड कर रहे हो, या तो खराब थी तो उसको वापस क्यों लिया, अगर अपने आप को ये कहते हैं। इसलिए मेरा मानना है अध्यक्ष जी, इनका जो चेहरा है, मुखौटा है, वो तार तार हो चुका है। इसलिए इस पॉलिसी को जो इन्होंने जब विड्रॉ करा तो बहुत चीजें सामने आई हैं। बस मैं एक आखिरी में एक बात करूंगा अध्यक्ष जी, मैनिफेस्टो के अंदर इनका साफ साफ लिखा हुआ था कि 75% महिलाएं जब तक ना कहें एक भी ठेका नहीं खुलेगा, उसको भी तोड़ा। तो इसलिए मेरा मानना यह है, राजनीतिक फ्रंट हो, सुचिता का फ्रंट हो, लीगल फ्रंट हो, इन तीनों में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन तीनों में इन्होंने लोगों से झूठ बोला। इसलिए मुझे मानना यह है कि बहुत जल्दी, जो कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल, किंग पिन जो इस पूरे के पूरे घोटाले के हैं, एक बार फिर जेल जाएंगे। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।